ईस्ट एशिया नेशन, इसको एशियान के नाम से हम जानते हैं, एशियान। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो ये इसकी बुनियाद ये फाउंड ये कब से शुरू हो गई, जो ये था ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम एशियान के नाम से जाना जाता है, एशियान। तो सबसे पहले ये कहेंगे हम कि इसकी बुनियाद जो थी, सबसे पहले ये थी ASA, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसमें 3 कंट्रीज थी। सबसे पहले क्या था, फिलीपींस था, मलेशिया था और थाईलैंड था। ये 3 जो थी उन्होंने एक बनाया था एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो एशिया ये जो था ASA जो था ये तब्दील होकर एशियान में तब्दील हो गया। आसियान जो था ये इसी में तब्दील हो गया। इसके कितने मेंबर्स थे? पहले जो इसकी जो फाउंडेड मेंबर्स थे वो 5 थे। The founding members of ASEAN were 5 countries, 5 states। तो उसमें कौन कौन सी स्टेट थी? सबसे पहले उसमें ये था, सब थाईलैंड था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, फिलीपींस था और सिंगापुर था। These were are called the founded countries of ASEAN। जो ASEAN जो हो गई, ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, इसके जो फाउंडेड मेंबर्स थे जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी, टोटल जो इसके जो कंट्री जो है, इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो 10 है। लेकिन सबसे पहले जो बुनियाद जो इसकी पड़ गई, वो बुनियाद में कौन कौन थे? 5 कंट्रीज थे, जिसमें मैंने डिस्कस उसमें क्या क्या था। एक थाईलैंड था, दूसरा मलेशिया था, तीसरा इंडोनेशिया था, चौथा फिलीपींस था, सिंगापुर था। तो इसकी जो फाउंडेड कंट्री जो थे, फाउंडेड मेंबर थे, तो वो थे ये 5 जो कंट्रीज थे, तो इनको बोलते हैं फाउंडेड। तो फाउंडेड कंट्रीज जो आसियान की जो फाउंडेड कंट्रीज थी वो 5 थी। तो इसकी जो बुनियाद है वो कब पड़ गई? 8 अगस्त 1967। यानी जो आसियान जो है इसकी जो बुनियाद जो थी, जो 5 कंट्रीज जो थे जिसकी बुनियाद उन्होंने डाली है, उसकी बुनियाद जो थी वो कब पड़ गई? वो पड़ गई 8 अगस्त 1967। तो टोटल जो इसमें कंट्रीज है, टोटल इसमें 10 है। लेकिन जो इसकी जो फाउंडेड कंट्रीज है वो 5 है। तो जो नई जो है जो इसमें इंक्लूड हो गई, उसमें क्या क्या हो गया? तो उसमें एक हो गया बुर्नी हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया और कंबोडिया हो गया। ये और 5 कंट्रीज हो गए, जिसकी वजह से इनकी जो मेंबर कंट्रीज है आसियान की, ये 10 हो गई। पहले जो फाउंडेड थे 5 थे, लेकिन उसके साथ जो और 5 आ गई, न्यू एंट्रीज जो हो गई, तो उनको हम क्या बोलेंगे? न्यू एंट्रीज जो हो गई इसमें आसियान में जो हो गई। पहले जो फाउंडेड थे वो 5 थे, फिर और 5 हो गए। जब 5 और हो गए तो ये 10 हो गए। तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको आपके सामने बोला, पहले जो फाउंडेड थी उसमें थाईलैंड था, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था। दीज आर कॉल्ड द फाउंडेड मेंबर्स ऑफ आसियान। तो जो आसियान जो इसकी जो बुनियाद जो हो गई, ये कब उसकी बुनियाद पड़ गई? जो बुनियाद जो थी, जब इसकी जो बुनियाद वो कब पड़ गई? 8 अगस्त 1967। जिस तरह हम ये जो हम इसकी जो ये जो हम ये इसका जो ये आसियान का जो डे होता है वो 8 अगस्त को मनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसकी बुनियाद 8 अगस्त 1967 में पड़ गई। तो जब ये 5 मेंबर जो कंट्रीज जो थे, जब इसके जो फाउंडर्स थे, जिसको हम कहते हैं फाउंडेड कंट्रीज जो थे, जिसकी बुनियाद उन पर पड़ी, तो उसमें से और जो 5 और मिल गई। यानी जो आसियान जो है, आसियान जो कंट्रीज जो है, आसियान में कितनी है? 10 कंट्रीज है। पहले जो फाउंडेड कंट्रीज थी वो 5 थी, और इसमें और 5 आ गई। वो 5 मैंने ऑलरेडी आपको अभी डिस्कस किया। बुर्नी है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। और इसमें जो लास्ट पर जो कंट्री है जिसने उनके साथ ज्वाइन किया है लास्ट पर, तो वो हो गया कंबोडिया। तो कंबोडिया के लास्ट पर इसमें इंक्लूड हो गई। ये कब हो गई? 30 अप्रैल 1999 में इसमें इंक्लूड हो गई। इसमें किसमें? आसियान जो कंट्रीज है। तो ये जो कंट्रीज है उनमें क्या है, उनका जो ये मतलब सेक्रेटरीट जो है, तो वो कहाँ है? वो सेक्रेटरीट जो उनका है तो वो है जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। इनका जो सेक्रेटरीट है तो वो कहाँ है? वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया में जो है जकार्ता, वहाँ इनका सेक्रेटरीट है। और इसका जो सेक्रेटरी जो है, इसका सेक्रेटरी जनरल जो है इसका है आसियान का, तो उसको बोलते हैं ली लॉन्ग मिंट।
ली लॉन्ग उसका नाम है ली लॉन्ग मिन, वो है वियतनाम का, वो इसका सेक्रेटरी जनरल है। आसियान जो है, आसियान जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो ये सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है ली लॉन्ग मिन, वो वियतनाम का रहने वाला है। तो जब उन्होंने इसकी जो ये फाउंडर हो गई 8 अगस्त 1967 में, तो उसके बाद कुदरती एक समिति हो गई। तो इसकी जो कितनी समितिस हो गई, समिट्स हो गए, तो उसके जो 31 टोटल हो गए, जो पहली कब हो गई और 31 जो लास्ट कब हो गई। यानी जब ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई 10 मेंबर कंट्रीज़ की, जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक समिति की, समिति में क्या किया, पहली समिति कहाँ हो गई और लास्ट समिति, आज तक उन्होंने 31 समिट्स किए हैं। लेकिन जो पहली जो हो गई, पहली समिति जब हो गई वो कहाँ हो गई, पहली समिति हो गई, तो जो पहली समिति थी वो हो गई 1976 में। कहाँ हो गई ये, इंडोनेशिया के बाली में पहली समिति हो गई। जो पहली समिति जो था वो कहाँ हो गई, जब उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन को तरतीब दे दिया, तो उन जब ये 10 कंट्रीज जो थी, तो उनने क्या किया, उन जो समिट जो थे, तो उन्होंने बोला एक समिट हम हो, तो 31 समिट्स हो गए। तो पहली जो समिट हो गई वो कहाँ हो गई, वो हो गई कहाँ, इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में बाली जो है, वहाँ ये पहली समिट हो गई, वो 1976 में हो गई। तो जो लास्ट पर हो गई 31 जो हो गई, 31 की कहाँ हो गई, 31 फिलीपींस में हो गई, फिलीपींस में लास्ट हो गई। जो 31 की समिट थी वो 1976 में हो गई। तो उन्होंने कितनी हो गई, 31 समिट्स हो गई। तो जो लास्ट होने वाली 32 समिट है वो सिंगापुर में होने वाली है। जो हम अब इनको, जब ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई, ये कब आ गई, 8 अगस्त को आ गई, 1967 में आ गई। तो उसके बाद क्या होगा, उसमें समिट्स हो गई, समिति हो गई, तो कितने हो गए, 31 समिट्स हो गई। तो इसमें क्या समिट्स हो गए, समिट्स जो हो गए 31। तो 31 में पहले कहाँ हो गई, तो पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पहले मैंने बोला कि पहली समिति जो है वो हो गई, पहली समिति जो अभी मैंने बोला तो वो हो गई इंडोनेशिया में बाली में हो गई। कब हो गई, 1976 में। तो जो दूसरी जो थी 31 की समिट जो हो गई, तो वो कब हो गई, वो हो गई फिलीपींस में हो गई। तो जो और होने वाली 32 समिट जो होने वाली है वो सिंगापुर में होने वाली है। तो उसी के साथ मैंने आपको बोला कि उन्होंने क्या किया, उनको जो ये था, ये उनका जो सेक्रेटरी जो है वो कहाँ है, जकार्ता में, इंडोनेशिया में है। और इसी के साथ इनका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है ली लॉन्ग मिन, वो वियतनाम का रहने वाला है। तो उनकी जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो वर्किंग लैंग्वेज है इसकी, वो इंग्लिश है। और इनकी जो वर्किंग लैंग्वेज है वो जो उसकी जो लैंग्वेज है, तो वो है मेंबर कंट्रीज़ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, नेशन जो है, जो मेंबर कंट्रीज़ है उनकी जो 10 मेंबर उनकी वो है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उनने किया, अच्छा लास्ट जो है, जो लास्ट पे जो है जिसने ज्वाइन किया इस आसियान जो है इसमें ज्वाइन किया जिस कंट्री ने, उसका नाम है कंबोडिया। तो उसने कब ज्वाइन किया, उसने 1999 में ज्वाइन किया। तो इसमें और भी होता है कि किसी वक्त हम बोलते हैं ASEAN+3। तो ASEAN+3 हो गया, उसमें क्या क्या आता है, एक चाइना आता है, दूसरा आता है जापान आता है और साउथ कोरिया। अगर हम कहें ASEAN+3 मीन एक तो हो गया चाइना, दूसरा हो गया जापान और तीसरा हो गया साउथ कोरिया। लेकिन जो उनका जो मोटो था, ये जो एशियन जो हो गया, इसको हम एशियन के नाम से जानते हैं, एशियन। तो इसमें जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, इसका जो मोटो क्या था, इसका मोटो था वन नेशन। इनका जो ये मोटो था, इसका मोटो था वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इनका जो विजन था क्या था, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। जो ये हमने एशियन जो ये जो एशियन जो कंट्री जो है, उसको हम ये बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन का नेशन बोलते हैं। तो एशियन का क्या था, मोटो क्या था, उनका मोटो यही था, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। ये इसका विजन। यानी जो जब हम एशियन की बात करते हैं तो इसमें सारी ये जो 10 कंट्रीज है पूरी इसी एशियन में आती है, अलग अलग नहीं आती, बल्कि ये सब इस एशियन में आती हैं। तो लेकिन उनका जो मोटो जो था, उनका मोटो था वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी।
तो जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया, जब वो इससे उन्होंने जब उससे आगे चल गए तो उनका एक जो 3 पिलर जो उनके थे, क्या था, उनके 3 पिलर जो थे वो ये थे, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी पहला पिलर था, और सेकंड इनका है एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है आसियान सोसाइटी, आसियान साइको कल्चरल कम्युनिटी, ये इनका तीसरा पिलर है। तो आज मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बताया। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। द साउथ ईस्ट एशियन parts of the world before during the Second World War had suffered severe economic and political। तो उसने क्या किया, उन्होंने काफ़ी क्या किया, उन्होंने काफ़ी उसमें परेशान, उनको हो गई ये थोड़ा जो ये था, ये जो एशियन जो था, उन्होंने क्या किया, उनको काफ़ी हो गई रिपोर्शन हो गया, रिपोर्क्यूशन जो हो गया, रिपोर्क्यूशन जो हो गया, रद्दमल जो हो गया, बोलते हैं जो द साउथ ईस्ट एशियन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर ड्यूरिंग एंड सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार थी या उसमें जो चल रहा था, उन्होंने काफ़ी हैड सफर्ड सीवियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिपरक्यूशन, उन्हें काफ़ी उसमें सख्ती, उन्हें काफ़ी रद्दमल हो गया उसमें। रिपरक्यूशन ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय जापान एंड यूरोप, तो जापान और यूरोप की वजह से इनको काफ़ी उसमें क्या पड़ गया, कॉलोनाइजेशन जो थी, साम्राज्य जो थी, जो साउथ ईस्ट एशियन पार्ट जो थे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई या उसमें जो था, उनको काफ़ी क्या पड़ गया, तो उनको काफ़ी मुश्किलात पड़ गए, सफर सीवियर इकोनॉमिक तरीके से, माशी लिहाज से या पॉलिटिकल लिहाज से, तो उनको क्या हो गया, रिपरक्यूशन, उनको काफ़ी रद्दमल हो गए इसमें। कॉलोनाइजेशन बाय जापान और यूरोप की वजह से इनको माली और सियासी दुश्वारियों पेश आ गई, उनको काफ़ी इसमें नुकसान आ गया, परेशानी हो गई। तो उससे क्या हो गया, Then the war ended, जब वार इसकी ख़त्म हो गई, कौन सी वार, जो वार सेकंड वर्ल्ड वार खत्म, दिस रीजन कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेशन बिल्डिंग, तो उनको काफ़ी मुश्किलात हो गए, किस में, नेशन बिल्डिंग में, पॉवर्टी में, गुर्बत में, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, माशी तौर पर से वो बैकवर्ड रह गए, एंड प्रेशर टू जॉइन वन ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वार एरा, तो उनको प्रेशर पड़ गया कि आप किसी, जो कोल्ड वार हो गई, कोल्ड वार में जो टू ब्लॉक जो हो गया, जो वर्ल्ड जो था, जो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो एक हो गया कम्युनिस्ट ब्लॉक में, दूसरा हो गया कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, एक साइड से यूएसए आ गया, दूसरे से यूएसएसआर आ गया। तो जब ब्लॉकों में ये जो था डिवाइड हो गया, तो उनको क्या हो गया, तो उन्होंने आप क्या सोचा कि जब उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी, एक प्रॉब्लम थी, नेशन बिल्डिंग था, पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, प्रेशर टू जॉइन वन ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड, तो उनको प्रेशर भी आ गया कि वो किसी ब्लॉक के साथ ज्वाइन करें। जॉइनिंग ब्लॉक पॉलिटिक्स वुड हैव बीन रेसिपी फॉर हॉस्टिलिटी इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो जब अगर उन्होंने उसमें ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग ब्लॉक, अगर वो किसी ब्लॉक में क्या करे थे, ज्वाइन करते थे, पॉलिटिक्स वुड हैव बीन रेसिपी फॉर हॉस्टिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, तो उससे क्या होता, उसमें क्या थी, जायदाद बढ़ जाती। साउथ ईस्ट एशिया में क्या था, जब अगर उन्हें किसी ब्लॉक को ज्वाइन किया होता, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, तो उनको फाउंड इन, तो उन्हें क्या किया, तो उसमें क्या थी, तो उन्हें क्या किया, द ईस्ट एशियन नेशंस फाउंड इन ऑर्डर, तो जो ईस्ट एशियन नेशंस जो थे, जो ईस्ट में ईस्ट एशियन नेशन जो थे, उन्हें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कॉल्ड द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उन्होंने एशियन को बनाया, वॉज फॉर्मर। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको क्या किया, जब ये सेकंड वर्ल्ड वार थी, ये वार था या कोल्ड वार था, कोल्ड वार में उनको प्रॉब्लम्स हो गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई, एक तो उनका था नेशनल बिल्डिंग था, दूसरा पॉवर्टी था, तीसरा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, एंड प्रेशर था उनको ज्वाइन करने के लिए, किसी ब्लॉक में ज्वाइन करने के लिए। तो उससे क्या होता था, उससे जो साउथ ईस्ट एशिया जो था, उसमें क्या बढ़ जाती थी, उसमें जो प्रेशर जब हुआ था, तो उस एरा में क्या, ज्वाइनिंग ब्लॉक पॉलिटिक्स, अगर वो किसी पॉलिटिक्स वुड हैव बीन रेसिपी फॉर हॉस्टिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, उससे क्या बढ़ जाता था, उसमें हॉस्टिलिटी बढ़ जाती थी, जायदाद बढ़ जाती थी। साउथ ईस्ट एशिया फाउंड इन, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव को ढूंढ लिया, तो उस ढूंढ में क्या किया, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन
called the Association for Southeast Asian Nations, जिसको हम ASEAN was formed, जिसको ASEAN हम बोलते हैं। जो ASEAN जो है तो उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक बनाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो एशियन तो इन्होंने बनाया। तो अब ये जो एशियन उन्होंने बनाई, जो उन्हें आसियान जो उन्होंने बनाया, तो आसियान में क्या, आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 5 स्टेट्स। तो उसमें कितने हो गए, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि इसमें 5 स्टेट्स थे। तो वो कौन कौन था? नंबर 1 था 5 स्टेट, मलेशिया था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, थाईलैंड था और फिलीपींस था। तो ये उन्होंने एक बनाई। उन्होंने पहले इसको जो इसको बोलते हैं फाउंडर मेंबर्स, ये फाउंडर मेंबर्स थे इसके। तो उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, उन्होंने डाली 8 अगस्त 1967 इसकी बुनियाद पड़ गई बाई साइनिंग ए बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक जो है उन्होंने वहाँ डिक्लेरेशन की। तो वहाँ से इसकी जो थी बैंकॉक डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी जो बुनियाद डाली, द फाउंडिंग मेंबर जो थी कंट्री जो है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन इनको जो इसका जो मोटिव जो था, द ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, एक्सीलरेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, एंड थ्रू देयर द प्रमोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो उससे क्या हो जाएगा, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, किसके लिए, सोशल प्रोग्रेस भी हो जाएगी, एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा। फर्दर इट इंटेंडेड टू प्रमोट रीजनल पीस। तो उन्होंने क्या किया, रीजनल पीस भी हो जाएगा, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो सिक्योरिटी जो हो जाएगी रूल ऑफ लॉ पर, कानून के हिसाब से, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन। तो यूएन चार्ट, जो यूएन का चार्ट है उसी के प्रिंसिपलों के तहत, उसूलों के तहत। लेटर उसमें क्या हो गया, बुर्नी, वियतनाम, लूस, म्यांमार एंड कंबोडिया आल्सो जॉइन्ड आसियान टेकिंग इट स्ट्रेंथ टू 10। तो इस पर क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, एक तो ये हो गया, तो जो क्या था, बुर्नी जो था, वियतनाम जो था, लूस जो था, म्यांमार जो था, कंबोडिया जो था, तो उन्हें इसके साथ ज्वाइन किया। किसके साथ, आसियान के साथ। तो इसकी जो तादाद थी इसकी टोटल जो हो गई, तो इसकी टोटल जो मेंबर्स तो 10 हो गए, इसके टोटल मेंबर्स 10 हो गए। तो आसियान इज बेस्ड ऑन ए फोरम ऑफ इंटरेक्शन। तो ये किस पर बुनियाद की पड़ी, इंटरेक्शन पर। इंटरेक्शन हो गया, एक दूसरे पर असरअंदाज हो पढ़ना, एक दूसरे पर अंदाज, विच इज ये क्या है, कन्फ्रंटेशनिस्ट। जो एक ये नॉन कन्फ्रंटेशन में हो गया, ये एक दूसरे के मध्य मुकाबल नहीं है, इनफॉर्मल रस्मी तौर पर, एंड कोऑपरेटिव। तो एक दूसरे के कोऑपरेशन करते हैं। रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, वो नेशनल सॉवरेनिटी है उसको रेस्पेक्ट करते हैं। इन सेंट्रल टू द वर्किंग ऑफ एशियन, ये जो एशियन जो है इसका जो मुद्दा जो है, जो मकसद है, तो मकसद क्या है, रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी इज द सेंट्रल वर्किंग ऑफ एशियन। जो सेंट्रल वर्किंग ऑफ एशियन जो है, इसका जो मुद्दा जो है वो क्या है, रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी। And thus respect for national sovereignty is the center to working of ये center है। अच्छा, since ASEAN had some of the most rapidly growing economies, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो इकोनॉमी है वो दिन बे दिन तरक्की कर रही है। It expand its objectives, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है उनको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। The realm of social and इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं। इन 2003 में क्या है, आसियान जो है फॉलोड ईयू पाथ, जो ईयू का जो था, यूरोपियन यूनियन का पाथ जो था, उसको उन्हें फॉलो किया बाय एस्टेब्लिशिंग। तो उन्हें क्या किया, एस्टेब्लिशिंग एज आसियान कम्युनिटी। तो उन्हें क्या किया, तो उन्हें एक पाथ को एस्टेब्लिश किया एज आसियान कम्युनिटी विद 3 पिलर, जिसके 3 पिलर है। उन्हें एक पाथ को पकड़ा जो ईयू का था, यूरोपियन यूनियन का था। इससे आगे जाकर जब उनको ये जब इकोनॉमिक ग्रोथ इनको हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें 2003 में एज ईयू, जिस तरह किसे किया, यूरोपियन यूनियन ने फॉलोड, जिस तरह इन 2003 आसियान फॉलोड द ईयू, ईयू होगा यूरोपियन यूनियन का पाथ बाय एस्टेब्लिशिंग। तो उन्हें एस्टेब्लिश किया एन आसियान कम्युनिटी विद 3 पिलर। उन्हें एक आसियान कम्युनिटी को बनाई जिसके 3 पिलर है। सबसे पहला क्या है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो एक है। दूसरा आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, दूसरा है। तीसरा आसियान साइको कल्चरल कम्युनिटी। यानी इसके जो 3 पिलर्स है वो क्या क्या है, सबसे पहले है
आसियान का है सिक्योरिटी कम्युनिटी का, दूसरा जो है आसियान का इकोनॉमिक कम्युनिटी का, तीसरा जो है साइको कल्चरल कम्युनिटी का। ये इसके 3 पिलर्स है। किसके पिलर्स 3 है? आसियान के, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इससे आगे क्या करते हैं? तो अब इससे आगे करते हैं आसियान, अब ये है आसियान साइको कल्चरल कम्युनिटी क्या है? अच्छा, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी was based on the dictum that outstanding territorial dispute should not result in an armed conflict। तो उनका जो मोटो था, जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं तो उनको आर्मड जो है आर्मड कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनना चाहिए। जो टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट जो होते हैं और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो होते हैं ये शुड नॉट रिजल्ट, ये आर्मड कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनने चाहिए। बाय 2003 सेवरल एग्रीमेंट्स वेयर साइन, बहुत से एग्रीमेंट को साइन किया बाय आसियान मेंबर स्टेट। जो मेंबर स्टेट जो 10 मेंबर स्टेट जो है तो उन्हें बहुत से जो क्या किए, बहुत साइन किए, बहुत से एग्रीमेंट्स को साइन किया मेंबर स्टेट टू रेस्पेक्ट, उन्हें किस लिए? पीस, अमन के लिए, न्यूट्रलिटी एंड कोऑपरेशन, गैर जानबदारी और कोऑपरेशन, आप एक दूसरे के साथ एक कोऑपरेशन करना, नॉन इंटरफेरेंस, किसी में मुदाखलत नहीं करना, एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस, और नेशनल डिफरेंस को रेस्पेक्ट करना, नेशनल डिफरेंस को रेस्पेक्ट करना, एंड सॉवरेंटी, नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेंटी को रेस्पेक्ट करना। The coordination of security and foreign policy is done। जो सिक्योरिटी है और फॉरेन पॉलिसी है ये is done by फोरम, उसको ये फोरम अंजाम देती है। इस्टेब्लिश इन 1994, जो उनको इस्टेब्लिश की, कब की इस्टेब्लिश? 1994 में। कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एशियन रीजनल फोरम, उसको एशियन रीजनल फोरम के नाम से जाने, आसियान जो है आसियान रीजनल फोरम के नाम से उसको जाना जाता है। उन्होंने क्या? उन्होंने एक फोरम बनाया। किसके लिए एक फोरम बनाया? उन्होंने एक फोरम बनाया किसके लिए? सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो कब बनाया फोरम? उसको बोला 1994 में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आसियान रीजनल फोरम के नाम से उसको जाना जाता है। उसको तो बताएं फोरम। तो इसके बाद क्या है? आसियान इज प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन, ये एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है। जो आसियान जो है ये बुनियादी तौर पर क्या है? ये एक इकोनॉमिक एसोसिएशन है। इट एम्स टू क्रिएट, इसका एम क्या है? टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट। इसका मकसद है जो ये आसियान कंट्री जो है 10 कंट्री एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, एक कॉमन मार्केट रखेंगे हम, एंड प्रोडक्शन बेस्ड ऑन, प्रोडक्शन बेस्ड विद इन द एशियन कंट्री। जो एशियन कंट्रीज है उनके लिए हम एक कॉमन मार्केट रखेंगे कंट्री। इट इवन टारगेट्स, तो इसे टारगेट क्या करते हैं? साइको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइको इकोनॉमिक का टारगेट इनका भी है इन द रीजन, इस रीजन में। इस रीजन में क्या है? साइको इकोनॉमिक क्या है? द इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ऑल्सो एम्स टू रिफॉर्म करने की कोशिश, द एग्जिस्टिंग आसियान जो है डिस्प्यूट्स, सेटलमेंट मैकेनिज्म टू सेटल इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स उसको सेटल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसियान हैज क्रिएटेड ए फ्री ट्रेड एरिया। उन्हें आसियान जो है कंट्रीज जो है, जो आसियान जो 10 जो मेंबर कंट्रीज जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसे एक मार्केट बनाया। आसियान हैज क्रिएटेड फ्री ट्रेड एरिया, उन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया है जिसको FTA के नाम से जाना जाता है। फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए एंड लेबर के लिए उन्होंने एक ऐसा एक बनाया है। उन्हें आसियान को एक क्रिएट बनाया, एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया है। FTA जिसको बोलते हैं, किसके लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए एंड लेबर के लिए। आसियान मीडिएट्स, जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है आसियान वो मीडिएट का काम करती है इन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए क्या होती है? जो आसियान जो होती है ये इसके लिए काम करती है। आसियान जो है ये मीडिएशन का काम करती है, मीडिएट का काम करती है। आसियान जो है जो इस तरह आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ये क्या काम करती है? एशियन मीडिएट का काम करती है इन सेवरल कॉन्फ्लिक्ट। जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए जो आसियान जो है ये मीडिएट का काम करती है। लाइक दैट ऑफ कंबोडिया एंड ईस्ट टाइमोर और कंबोडिया में जो डिस्प्यूट था उसके लिए क्या किया? एशियन ने मीडिएटर का काम किया। तो मीडिएटर का काम किया। जो ईस्ट टाइमोर जो था
اور جو کمبوڈیا تھا اس کا میڈیٹ کا کام کیا. اٹ میٹس انویلی ٹو ڈیلیبریٹ ایسٹ ایشین کوپریشن. یہ انویلی جو ہے سال میں ملتے ہیں یہ تو ایسٹ انڈیا جو ہے جو کیا کرتے ہیں یہ اٹ میٹس انویلی میٹ کرتے ہیں ٹو ڈیلیبریٹ ایسٹ ایشین کوپریشن. اٹ از شی ریجنل فورم. کیا ہے یہ ریجنل فورم ہے. اٹ از ریجنل فورم. یہ ریجنل فورم ہے ان ایشیا. ایشیا میں وائر ایشین اسٹیٹس اینڈ ادر میجر پاور. جہاں ایشین اسٹیٹس جو ہیں یا میجر پاور یا بڑے بڑے جو پاور ہے کہ ڈسکس ایشوز اپنے کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ریلیٹیو ٹو سیکورٹی کے لیے اینڈ پولیٹکس. یہ ایسی جو فورم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو اس میں کیا اٹ میٹس انویلی ٹو ڈیلیبریٹ ایشین کوپریشن. تو کیا کرتے ہیں کوپریشن کرتے ہیں. اٹ از دا ریجنل. یہ کیا ہے ریجنل فورم ہے ان ایشیا. یہ ریجنل فورم ہے ایشیا میں. کیا ہے وائر ایشین اسٹیٹس جو ہے اینڈ ادر میجر پاور جو بڑے پاور کے ڈسکس کرتے ہیں ایشوز. کون سے ایشوز ریلیٹیو ٹو کس کے ریلیٹ ہوتے ہیں سیکورٹی کے لیے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا پولیٹکس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک فورم کا کام بھی کرتے ہیں. جو ایشیا میں بڑے پاورز ہوتے ہیں یا اسٹیٹس ہوتے ہیں اب ان کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. تو ٹوڈے آج جو تھا ہمارا جو لیسن جو تھا یہ بات آج آسیان کے بارے میں تھا. ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز. تو I have discussed the whole and I have also given the information beyond this chapter. Today the lesson is now completed.